भाई भारतीय क्रिकेट अब नए सफर की तरफ बढ़ रही है जिसमें लक्ष्य तो पुराना ही होगा मगर टीम नहीं होगी। खासकर टी20 क्रिकेट में जिसमें भारत के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों की लंबी लाइन लगी है, सारे एक से बढ़कर एक हैं और कुछ तो ऐसे बैटर हैं जो दुनिया की किसी भी टीम में शामिल हो जाए मगर टीम इंडिया के टी20 प्लेइंग 11 में वो नहीं आ पा रहे हैं। मसलन संजू भैया को ले लिए, संजू सैमसन बड़ी मुश्किल से टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह मिली मगर एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। ऐसे में कोई भी खिलाड़ी हताश हो जाए मगर वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब भारतीय टीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिली तो कोच राहुल द्रविड़ ने संजू और यशस्वी की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेला मगर इन्होंने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि उनके जोश में कोई कमी है। दरअसल द्रविड़ का कहना यह था कि कई बार खिलाड़ी को जो खेलने का मौका नहीं मिलता तो वो टीम बॉन्डिंग से बाहर हो जाता है मगर जो टीम हित में सोचता है वो बिना खेले भी टीम के साथ जुड़ा रहता है और यही काम टी20 वर्ल्ड कप में यशस्वी, चहल और संजू ने किया। अब लोगों ने द्रविड़ की इस बात को ईशान किशन से जोड़ लिया है। कैसे, यही बताने के लिए वीडियो बनाई है हमने। तो संजू सैमसन ने करीब 9 साल पहले भारत के लिए पहला टी20 मैच खेला था और उसके बाद से लेकर अब तक इन 9 सालों में वो सिर्फ 25 टी20 इंटरनेशनल खेल पाए हैं। ऐसे में उनकी जगह कोई और होता तो डिप्रेशन में चला जाता, जैसे कि ईशान किशन चले गए। क्या लगता है आपको, अब ईशान किशन के लिए टीम इंडिया के टी20 या फिर वनडे में कोई जगह बची है या फिर आपको ऐसा लगता है कि गंभीर कोच बनते ही बीसीसीआई का फैसला बदलेंगे और किशन को वापस टीम में लाएंगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ओपिनियन जरूर देना। फिलहाल लंबे टाइम से टीम से बाहर चले ईशान किशन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर धोनी पर खुलकर सामने आए। लंबे समय बाद ईशान किशन को सोशल मीडिया पर तब देखा गया जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के बाद देश वापस लौटे हार्दिक पांड्या को गले लगाया और उनकी फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ की। इसके बाद अगले ही दिन किशन अंबानी जी के बेटे के संगीत फंक्शन में दिखाई दिए। कई दिनों बाद सोशल मीडिया पर दिखने पर लोगों ने ईशान किशन की बातें शुरू कर दी तो किशन ने खुद सामने आकर 7 महीने पहले क्या हुआ इसका राज खोल दी। 2024 की शुरुआत में भारत साउथ अफ्रीका के दौरे पर था। उस दौरान ईशान ने बीसीसीआई को वापस घर जाने की इच्छा जताई। ईशान ने कहा था कि उनको मानसिक थकान हो गई है। बीसीसीआई ने ईशान की इस परेशानी को समझकर वापस जाने की परमिशन दे दी, लेकिन इसके बाद जब ईशान रणजी खेलने भी नहीं उतरे तब मामला पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कई वार्निंग के बाद ईशान के साथ श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। ईशान जयशाह की वार्निंग के बाद भी रणजी खेलने नहीं पहुंचे थे और जिसकी जगह उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल के लिए प्रैक्टिस करना ज्यादा बेहतर समझा था। इस पूरी घटना को कई महीने बीत चुके हैं और अब ईशान ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई रखी और कहा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना उनके लिए बहुत ही निराशाजनक था। ईशान ने कहा कि उनके लिए वो टाइम बिल्कुल भी आसान नहीं था, उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। किशन के हिसाब से उन्हें उस टाइम पर बेंच पर बिठा कर रखा जिस समय वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हालांकि किशन ने आगे कहा कि उन्हें दुख इस बात का है कि उनके परिवार और कुछ करीबी लोगों को छोड़कर किसी को भी ये बात समझ में नहीं आई। भारत के लिए वनडे क्रिकेट में साल 2022 में दोहरा शतक लगाने वाले ईशान के साथ जो भी बोर्ड ने किया उससे किशन अब भी उभर रहे हैं। मगर माना यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में भारतीय टी20 के नए कप्तान हार्दिक पांड्या और नए कोच गौतम गंभीर किशन की वापसी टीम इंडिया में कराने के फेवर में है। पिछले साल जब वनडे वर्ल्ड कप में राहुल को बतौर विकेट कीपर प्लेइंग 11 में रखा गया था तब गौतम गंभीर ने इस फैसले पर सवाल उठाया था और कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग 11 में किशन को रखना ही चाहिए क्योंकि वो राहुल से बेहतर फॉर्म में चल गए। मगर किशन उस वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 मैच ही खेल पाए थे, वो भी इसलिए क्योंकि शुभमन गिल को डेंगू हो गया था। ऐसे में गंभीर के कोच बनते ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईशान का बंद चैप्टर गौतम इस बार गंभीरता से खोलेंगे और झारखंड के इस विकेट कीपर बैटर को फिर से मौका देंगे। इसके अलावा ईशान किशन ने कह दिया कि वो फिर से घरेलू क्रिकेट की ओर लौटेंगे, वहां खेलेंगे और फिर उसके जरिए टीम इंडिया में वापसी का रास्ता तलाशेंगे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? शायद नहीं। ईशान किशन अगर घरेलू क्रिकेट में खेलकर परफॉर्म भी कर दे फिर भी ये कहना कि उनकी टीम इंडिया में वापसी हो जाएगी जरा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीम में जगह बनाने या बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों के बीच कंपटीशन बढ़ चुका है। ऐसे में ये कयास लगाना गलत नहीं होगा कि ईशान किशन के करियर को अब सिर्फ हार्दिक पांड्या ही बचा सकते क्योंकि ईशान हार्दिक के खास माने जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या ईशान के खिलाफ बीसीसीआई आने वाले दिनों में नर्म तेवर अपनाएगी और क्या कोच और कप्तान की नई जोड़ी इस बाएं हाथ के एक्सप्लोसिव बैटर को फिर से टीम में दोबारा मौका देगी? क्या मानना है आपका, कमेंट करके बताना। बाकी करते हैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त। जय हिंद।